नमस्ते। आज हम आपको ये बताएंगे कि आप बिना इंटरनेट के और इंटरनेट के साथ हिंदी में टाइपिंग कैसे कर सकते हैं। आप चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डायरेक्ट हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं या कहीं पर भी इंटरनेट एक्सप्लोरर में या गूगल में सर्च करते समय भी हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये कैसे करें। तो सबसे पहले आप google.com ओपन करिए और इसमें टाइप इन हिंदी ऊपर सबसे ऊपर सर्च बार में टाइप करें। उसके बाद आपको ये एक ऑप्शन दिख रहा होगा, गूगल इनपुट उपकरण लिखा हुआ आ रहा है। तो आप यहाँ जाएं, इसको मैं दूसरे टैब में ओपन कर रहा हूँ, ये इधर आ गया। तो ये आप जैसे जो ये यहाँ पे आपको विंडो दिख रही है, यहाँ पर इस पे आप डायरेक्टली हिंदी में टाइप कर सकते हैं जैसे कि हम लोग इंग्लिश में टाइप करते हैं। तो मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ। तो जैसे मैं भारत लिख रहा हूँ तो भारत में लिखेंगे BHARAT। आप देखिए इसमें एक ड्रॉप डाउन भी दिख रहा है, जो जो ऑप्शन हो सकते हैं भारत के वो भी दिखा रहा है, लेकिन जो मोस्ट ऑब्वियस ऑप्शन है वो सबसे ऊपर है। तो ये टाइप करके आप इंटर करेंगे तो सबसे ऊपर वाला जो भारत है नंबर 1 पे वही आ जाएगा। तो आपको बेसिकली टाइप करना है इंग्लिश में ही, लेकिन वो हिंदी में आएगा। जैसे मैं हिंदी लिखना चाह रहा हूँ इसमें हिंदी में ही, तो मैं लिखूंगा HINDI, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक, HINDI। तो ये देखिए हिंदी ऊपर आ गया। लेकिन आप ये सेकेंड नंबर वाले हिंदी को जनरली यूज करेंगे। तो आप अगर ये पहला ही यूज करना चाह रहे हैं तो आपको इंटर प्रेस करना होगा, अदरवाइज आपको सेकंड में सेलेक्ट करना होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी हम लोग जब एक ऑफलाइन हिंदी टाइपिंग जो करने की बात हम लोगों ने की है कि MS वर्ड में आप डायरेक्टली हिंदी में टाइप कर पाएंगे, तो उस पर जब करेंगे तो आप यदि दूसरे नंबर का ये हिंदी जो टाइप किया हुआ है वो सिलेक्ट करते हैं तो नेक्स्ट टाइम वो उसको रिमेंबर करेगा और उसी को फर्स्ट नंबर पे दिखाएगा। तो आपको ये बार बार इस तरह सेलेक्ट करने या ड्रॉप डाउन की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप यहीं पर हिंदी चूंकि सेकेंड नंबर वाला लिखना चाहते हैं तो आप ये दूसरे नंबर की हिंदी को माउस से क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप टाइपिंग करके आप यहाँ पे टाइपिंग करके आप MS वर्ड में जाके इसको कॉपी कर सकते हैं। तो ये रहा कि आप इंटरनेट को ऑन करके इंटरनेट का इस्तेमाल करके हिंदी की टाइपिंग आसानी से कैसे करते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि इसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके आप ऑफलाइन कैसे करते हैं। तो इसका लिंक नीचे दिया हुआ है, ये है अपने PC के लिए, विंडोज के लिए यहाँ पे डाउनलोड करें। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या आप जानना चाहें तो यहाँ पर भी जा करके गूगल में टाइप करें, गूगल हिंदी टाइपिंग, ये टाइप करेंगे तो भी ये डायरेक्टली आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। ये यहाँ पे आप तीसरे ऑप्शन में आ रहा है, यहाँ से आप डायरेक्टली उस लिंक पे पहुँच सकते हैं। ये वही सेम लिंक आ गई जो यहाँ पे थी, ये सेम आ रहा है। तो आप यहाँ पर आपको चूंकि हिंदी टाइप करना है तो आप यहाँ हिंदी का ये जो बॉक्स दिया हुआ है इसमें आप टिक करेंगे और आई एग्री टू गूगल टर्म्स ऑफ सर्विस इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर डाउनलोड में क्लिक करेंगे। तो आप देखिए इसकी रिक्वायरमेंट भी नीचे दी हुई है, रिक्वायर्स विंडोज 7, विंडोज विस्टा, XP 32 और 64 बिट, कोई भी इसमें से हो तो इसमें इंस्टॉल किया जा सकता है और इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस भी नीचे दिए हुए हैं, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। तो मैंने चूंकि पहले से पढ़ा हुआ है तो मैं इसको अभी नहीं पढ़ने जा रहा हूँ। तो इसके बाद डाउनलोड में क्लिक करिए और इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। तो ये डाउनलोड हो रहा है, हालांकि मैंने पहले से भी एक बार डाउनलोड कर रखा था लेकिन दोबारा हो रहा है, कोई बात नहीं। तो अब हम इसको
जो ये फाइल डाउनलोड हुई है इसको क्लिक करके इसको इंस्टॉल करेंगे। तो ये हमने इसको क्लिक कर दिया और ये परमिशन मांग रहा है रन करने की, तो हमने इसको रन में क्लिक कर दिया है। ये देखिए आप यहाँ पर कई लैंग्वेज में आप इसको कर सकते हैं टाइपिंग, यहाँ पर दी हुई है। इसी सेम सॉफ्टवेयर से यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना होगा। जैसे बंगाली में करना है तो बंगाली का सिलेक्शन करके कर सकते हैं, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, बहुत सारी लैंग्वेज हैं अपनी, ऑलमोस्ट सारी अपने कंट्री की जो लैंग्वेजेस हैं वो सारी हैं। तमिल है, तेलुगु है, संस्कृत है, एवरीथिंग इज देयर। देखिए इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है, इंस्टॉलेशन हो चुका है। अब हम इसको क्लोज करते हैं, क्लोज का ऑप्शन है। अब इसके बाद हम एमएस वर्ड ओपन करेंगे और देखेंगे कि कैसे इसको आप टाइपिंग हिंदी में कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि आप चूंकि सामान्यतया इंग्लिश में टाइप करते हैं, तो आपको हिंदी में टाइपिंग करने के लिए कुछ ना कुछ चेंज करना होगा। तो वो सामान्यतया हम लोग जो की का सीक्वेंस है, जैसे कंट्रोल शिफ्ट समथिंग प्रेस करके आप हिंदी में टाइपिंग शॉर्टकट में शुरू कर सकते हैं, या यहाँ पर जो लैंग्वेज बार आता है यहाँ से आप क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं कि हिंदी में आपको टाइप करना है। तो हम आपको बताते हैं सबसे पहले कि आप कैसे कीबोर्ड का शॉर्टकट बनाते हैं और उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले आप कंट्रोल पैनल में जाइए। कंट्रोल पैनल में ये लैंग्वेज चेंज, रीजन चेंज कीबोर्ड का ऑप्शन आता है, इसमें क्लिक करिए और इसमें जो टैब है कीबोर्ड एंड लैंग्वेजेस, यहाँ पे आप आइए और चेंज कीबोर्ड्स में जाइए। यहाँ पे आप आ गए तो उसके बाद आपको यहाँ पर ये ऑप्शंस दिख रहे होंगे कई, तो इसमें ये एक गूगल इनपुट टूल्स का भी ऑप्शन आ गया है, तो इसमें आप क्लिक करिए और ये क्लिक करने के बाद इसमें आप चाहें तो आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मूव अप का ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम मूव अप करते हैं इसको, तो ये एक स्टेप ऊपर चला गया। एक बार और क्लिक करते हैं तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा। इसको हमने ऐसा इसलिए ऊपर किया है क्योंकि जब भी हम हिंदी ये ऑप्शन सेलेक्ट करें यहाँ लैंग्वेज बार से, तो ये गूगल इनपुट टूल्स को सेलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ अप्लाई आप कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर और देखिए और ऑप्शन दिए हुए हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं इनका क्या मीनिंग है। देखिए ये एक, जैसे ये कि लैंग्वेज बार है, ये कहाँ पर होगा। एक तो ये फ्लोटिंग डेस्कटॉप में हो सकता है, मतलब यहाँ पर आपका डिस्प्लेड होगा इस जगह पे, और दूसरा हो सकता है कि ये डॉग इन टास्क बार हो, यहाँ पर जैसे नीचे होता है ये टास्क बार होते हैं, यहाँ पर नीचे होगा, या हिडन हो सकता है। तो हम हिडन नहीं चाहते, इसलिए हम लोग यहाँ पर टिक नहीं करेंगे। आप इस एडवांस की सेटिंग्स पे आइए, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा की स्ट्रोक होना चाहिए। आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से की स्ट्रोक से गूगल इनपुट टूल्स आ जाएगा। तो ये उसके बाद ये देखिए सेकंड ऑप्शन है टर्न ऑफ कैप्स लॉक की, प्रेस द कैप्स लॉक की, प्रेस द शिफ्ट की, ये ऑप्शंस हैं। तो हम इसको ऑप्शंस को ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ गूगल इनपुट टूल्स में आते हैं, चेंज की सीक्वेंस नीचे इसको सिलेक्ट करने, जिसको भी आप करना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद चेंज की सीक्वेंस में आइए और यहाँ पर आपको इनेबल करने की जो ऑप्शन है यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद ये की स्ट्रोक आपको डिफाइन कर देना है, कौन सी की स्ट्रोक से आप इस पे जाना चाहते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट, लेफ्ट आल्ट शिफ्ट या कंट्रोल समथिंग आप कर सकते हैं। तो मैं जैसे इसमें कंट्रोल 1 करता हूँ, फॉर एग्जांपल लेते हैं और यहाँ ओके में क्लिक करते हैं। तो अब ये यहाँ पर देखिए अपडेट भी हो गया है कि कंट्रोल 1 से ये आपका गूगल इनपुट टूल्स ये ओपन हो जाएगा, जिससे कि हिंदी में टाइपिंग करेगा। तो अब इसको हम अप्लाई कर देते हैं और ओके कर देते हैं और इससे बाहर आ जाते हैं। अब इसके बाद हम ट्राई करते हैं कि इसको कैसे टाइपिंग करते हैं।
अब अभी देखिए ये ओपन हो गया है आपका एमएस वर्ड। तो इसमें अब हमको चूंकि हिंदी में अभी टाइपिंग करना है, तो अभी हमने कंट्रोल 1 का जो बटन प्रेस किया था, शॉर्टकट बटन बनाया था, उसको यूज करके हम अभी तो देखिए इंग्लिश में टाइप होगा। जैसे ये देखिए भारत मैंने लिखा, तो ये एंटर करने के बाद भी भारत ही लिखा आ रहा है। अब हम कंट्रोल 1 प्रेस करते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि नीचे एक ये लैंग्वेज बार अलग से आ गया है, अभी तुरंत आया है। तो इसमें ये आ लिखा हुआ है, इट मीन्स इस समय जो स्क्रीन आपकी है वो हिंदी ही टाइप करेगी। इसका ये मीनिंग होता है। अगर आपको इंग्लिश टाइप अभी इमिडिएटली करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो इंग्लिश में करने लगेगा। तो मैं अभी आपको यहाँ पे टाइप करता हूँ, यहाँ जैसे BHARAT। तो ये अभी जैसे पहले आ रहा था, वहाँ पर हमने ऑनलाइन टाइप किया था, वैसे यहाँ ऑफलाइन में भी आ रहा है। हिंदी जैसे मैं लिख रहा हूँ, तो हिंदी ये हिंदी देखिए यहाँ पर हिंदी लिख के आ रहा है। इसी तरह से जैसे मान ली इसी लिखना है मुझे, तो ISEE इसी। जैसे मुझे इंडिया लिखना है, तो INDIA मैंने लिखा, तो ऐसा लिख के आ जाएगा इंडिया। आप इसमें जो आपको ठीक लगे वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जैसे हमको भूगोल लिखना है, तो भूगोल मतलब BHO से भू एंड GOL से गोल, तो भूगोल। आपको ये इंग्लिश में जो टाइप कर रहा हूँ वो भी देखिए सबसे टॉप में दिख रहा होगा। तो इस तरह से ही आप हिंदी में बड़े आसानी से टाइप कर सकते हैं। एक चीज़ मैं और साथ में ही आपको बता दूं कि आपके इंटरनेट में जो हिंदी टाइप की जाती है, हिंदी इस्तेमाल की जाती है, वो कोड का नाम यूनिकोड बोलते हैं, वो यूनिकोड होता है, और ये टाइपिंग यूनिकोड में होती है। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप यहाँ पर जाकर जो भी टाइपिंग हिंदी की करेंगे उसको डायरेक्टली आप इंटरनेट में डाल सकते हैं, किसी वेबसाइट में डाल सकते हैं, किसी भी जगह डाल सकते हैं, जिससे कि आपको ये एज इट इज़ हिंदी वहाँ पर दिखेगा। तो ये पूरा प्रोसीजर रहा आपका हिंदी में टाइप करने का, फ्री में हिंदी में टाइप करने का, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या एक्सेल में या किसी भी जगह पे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आप एक्सेल में भी यहाँ से टाइपिंग कर सकते हैं। एक्सेल में आपको ओपन करके दिखाता हूँ। इसमें एक्सेल पे जाते हैं हम लोग, एक्सेल यहाँ पे है। ये जैसे यहाँ पे हिंदी में टाइप हो रहा है, तो वहाँ भी हिंदी में ही होगा। आप देखिए अभी तुरंत ये ओपन हुआ है, हम आपको दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले आपको इनेबल करना होगा, तो ये इनेबल कर लिया, तो ये देखिए फिर से हिंदी वाला बॉर आ गया। तो इसमें ये भारत में रहता हूँ, ये देखिए। तो इस तरह से आप कहीं भी इस समय टाइप करेंगे तो हिंदी में ही आएगा। तो इस तरह से आप लैंग्वेज चेंज करके अपना हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं। तो आपने जाना कि आपके कंप्यूटर में ऑनलाइन अगर हिंदी में टाइपिंग करना है तो कैसे करते हैं, और अगर ऑफलाइन आप अपने MS वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में या किसी भी जगह टाइपिंग करना है, तो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर गूगल का डाउनलोड करके कैसे करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।